नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, बहुत सी दुखद खबर है और बहुत दुख भी हो रहा है। जो हादसा आज हमारे गुजरात राज्य के मोरबी जिले में हुआ है। मच्छू नदी पर बना हुआ एक पुल वो गिर गया, वो टूट गया और उसके टूटने पर लगभग 400-500 के आसपास लोग नदी में जाकर गिर गए। हादसा बहुत दुखद है। अगर हम मीडिया कवरेज और मीडिया के आंकड़े और सूत्रों के हवाले से अगर हम देखें तो 60-70 लाशें पानी के अंदर से निकाली जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी गवर्नमेंट वो आंकड़े नहीं देती जो असलियत में होते हैं, क्योंकि अगर वो आंकड़े वही देंगी जो असलियत में होते हैं, इससे तो गवर्नमेंट का नुकसान भी है और गवर्नमेंट की फर्जियत भी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी आ जाती है। भले ही जनता की गलती हो, भले ही आम पब्लिक ने गलत काम किया हो, उसके द्वारा उनके साथ हादसा हुआ हो, लेकिन बात बात पर जिम्मेदार सरकार को ही ठहराया जाएगा। क्योंकि सिस्टम को जिम्मेदार इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि कोई भी सुविधा शहर में है, कोई फैसिलिटीज़ है पब्लिक के लिए, तो उसकी निगरानी करने के लिए एक स्टाफ होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, सर्विस स्टाफ होता है, जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए वहाँ पे लगाए जाते हैं। वो लोग कहाँ थे, ये सवाल उठ जाता है। या टाइम से मरम्मत क्यों नहीं हुई, कुछ भी मीडिया या जो विपक्षी है वो पार्टियां, ये विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो ये बात उठा देंगी मुद्दा, तो सरकार की गलती आ ही जाती है। लेकिन जो लोग, जिनके परिवार से जो लोग खत्म हो गए, जिनकी डेथ हो गई, जो नदी में डूब कर मर गए, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जो मर गए हैं, बाकी उन सबको शक्ति दे जिनके घरों में चिराग बुझ गया है या किसी की माँ चली गई, किसी के बुजुर्ग घर में उनकी डेथ हो गई। और मोरबी शहर में जो हादसा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोग हैं उसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ज़्यादा हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि लगभग 50% बच्चों की मौत हुई है और 30% महिलाओं की मौत हुई है और 20% बुजुर्ग हैं, क्योंकि यही लोग ज़्यादातर फ्री रहते हैं। लेकिन जो घर में मुखिया होता है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात भ्रमण करता है, उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता है, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो अक्सर घर से बाहर रहता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मौज मस्ती सैर सपाटा के लिए भी घूम पाए। अपर क्लास है तो ठीक है, घूम सकता है, लेकिन मिडिल क्लास का बंदा ये सब करने के लिए असमर्थ रहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। दोस्तों, अब बात करेंगे कि सारा दोष सरकार पे आ सकता है, लेकिन क्या हर समय सरकार जिम्मेदार होती है? क्या आम नागरिक, आम जनमानस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर बनाना चाहिए और उनकी सेफ्टी के लिए हमें कड़े कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आप बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे गरीब आदमी हैं, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे आप अपर मिडिल क्लास हैं और चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली हैं या आप अपर क्लास फैमिली हैं, आप कोई भी क्लास के व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना
जान है तो जहान है। आपकी जान बहुत कीमती है, आपकी फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए जिंदगी में सिक्योरिटी और दूसरा सेफ्टी, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने माँ बाप की और अपनी खुद की भी सेफ्टी जरूर करें। क्योंकि पैसा धरा का धरा रह जाएगा और सेफ्टी नहीं होगी तो जीवन चला जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। आप किसी का जीवन पैसे के बल पे खरीद नहीं सकते। आपकी जरा सी गलती, आपकी जरा सी मिस्टेक, आपकी जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, आपके परिवार की जान ले सकती है, आपका पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहें और सुरक्षा व्यवस्था जरूर करें और अपनी सेफ्टी भी जरूर करें। अब बात यहाँ पर सेफ्टी की आती है। छठ पूजा चल रही है, छठ पूजा की छुट्टी होगी घरों में लोगों के, बच्चे सैर सपाटा के लिए बुजुर्गों और महिलाओं के साथ, अपनी मम्मियों के साथ या अपनी दादी के साथ बाहर निकल पड़े। कहाँ के लिए? सैर सपाटा करने के लिए और घूमने के लिए। तो सैर सपाटे के लिए वो जो केबल का बना हुआ झूला और तारों से बना हुआ झूला, रस्सों से बना हुआ झूला जो झूलता था नदी के ऊपर, उस पर ये लोग चढ़ के मजे ले रहे थे। आसपास पानी था, नदी थी, पार्क टाइप का होगा, पेड़ पौधे होंगे, ये लोग वहां पर एंटरटेन कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए, वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी क्या? और अगर सिक्योरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं था, तो आम जनमानस के पास दिमाग तो था ही, दिमाग तो बच्चों के पास भी होता है कि अगर केबल का पुल बना हुआ है, तारों का पुल बना हुआ है, लोहे के जाल का पुल बना हुआ है, कोई कंक्रीट का पुल नहीं है वो, और पुल झूल रहा है, मतलब झूला वाला पुल है, तो झूला वाला पुल है तो उसकी एक वैल्यू तो होगी, उसकी एक क्वालिटी होगी कि वो कितना भार सहन कर सकता है, वो कितना लोड ले सकता है। दोस्तों जब हम काम करते हैं और हमारी अगर वैल्यू इतनी है कि हम 50 किलो का वजन उठा सकते हैं, तो हम 50 किलो ही वजन उठाएंगे। हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम 1 कुंटल का वजन उठाएं? अगर हम 1 कुंटल का वजन उठाएंगे किसी की सेखी में या किसी के कहने पर, या कोई मुझे उकसा दे, या अहंकार बस हम ऐसा करते हैं, घमंड बस ऐसा करते हैं, तो 1 कुंटल का वजन हटाने से, उठाने से हमारे गले की हड्डी, हमारे पूरी रीढ़ की हड्डी या हमारे किसी भी अंग में समस्या हो सकती है। रीढ़ की हड्डी क्रैक हो सकती है, कहीं से हिल सकती है, या कहीं से कोई समस्या हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी समस्या हो सकती है अगर हम अधिक भार उठा लेंगे, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है ना 1 कुंटल उठाने की। अब 1 कुंटल 1.5 कुंटल आप उठा लोगे, उठाने की क्षमता नहीं है, आप उठाने की कोशिश करोगे या उठा भी लिया, झटका लगा तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपकी नस गई, आपकी रीढ़ की हड्डी गई और आप तबाह हो गए, आप अपाहिज हो गए पूरी जिंदगी। ठलुए का क्या है, मजे लेते रहेंगे और हाथ झाड़ के चले जाएंगे, अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए निकल जाएंगे। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपकी सेफ्टी और सुरक्षा किस में है। तो वही बात करेंगे कि जितना लोड उठाने की क्षमता है आप उतना लोड उठाइए, और जितना लोड उठाने की क्षमता आपकी गाड़ी में है आप उतना ही लोड उस पर ला दिए, धुलाई करिए। वैसे ही अगर झूले का जो वजन, जो झूले का लोड लेने की क्षमता थी, वो वहाँ लिखी तो होगी, या कोई एक मानक तो होगा कि वो झूला कितना लोड ले सकता है। उस पर 100-200 लोग जाएंगे, 100-150 लोग घूमेंगे तो वो झूला नहीं टूटेगा। लेकिन दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अधिकतम वजन हो गया उसमें 500 लोग, 500-600 लोग एक झूले पर चढ़ गए और आर पार भी नहीं निकले। झूले पर जब झूल रहे हो, बहुत भरी तादाद में झूल रहे हो, 500 कह रहे हैं, 400, 300, 400 अगर होंगे तो भी तो एक बहुत वेट हो जाता है। कंटिन्यू झूले पर रहने से ही ये हादसा हुआ है। अगर लोग निकलते रहते, वजन कम होता रहता, ज़्यादा होता रहता, कम होता रहता, ज़्यादा रहता होता, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें एक्सीलेटर खींचते हो, रेस कम या ज़्यादा होती है, वैसे ही अगर उस झूले पर जो मोरबी में
मच्छू नदी के पुल पुल था, झूला था, उस पुल पर अगर जो आम पब्लिक का आना जाना लगा रहता, कम होता रहता उसका वजन लोगों का और ज़्यादा होता रहता तो झूला नहीं टूटता। लेकिन जब झूले पर अतिशयोक्ति हो गई, मतलब अधिक जरूरत से ज़्यादा लोड हो गया, तो उस झूले की सांस उखड़ गई और वो झूला टूट कर नदी में गिर गया। हुआ ये कि हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया कि 160 के तो 60-70 तो दिखाई रहे लाशें निकाली हैं, अभी लाशें कुछ मिल नहीं रही हैं, सुबह तक मिलेंगी। 100 के आसपास ये आंकड़ा जाएगा दोस्तों। अब आप समझ सकते हो जब 100 के आसपास मरने वालों का आंकड़ा जाएगा तो उस झूले पर कितने लोग लदे थे। क्या आम जनमानस की गलती नहीं है? क्या गुजरात के लोग मूर्ख हैं? क्या मोरबी वालों के दिमाग नहीं है? क्या दिमाग में गोबर है क्या? तो इस हादसे को जन्म देने वाला सिर्फ और सिर्फ वहां का व्यक्ति है। यहां पर विधाता की कोई गलती नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं, लेकिन ठीकरा सरकार पर फोड़ दोगे, विधाता पर फोड़ दोगे, परमात्मा पर फोड़ दोगे, ईश्वर पे फोड़ दोगे कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया। अरे ईश्वर की दुश्मनी थी क्या तुमसे कि सबके घर के बच्चों को मार देंगे, वो सबके घर की औरतों को मार देंगे, बुजुर्गों को मार देंगे? नहीं, जीवन में बहुत कुछ विधाता करता है, लेकिन बहुत कुछ के लिए आप लोग जिम्मेदार होते हो। आप लोग सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं, बस मुंह उठा के जहां देखो वहां चल दिए। इसलिए ये बड़े बड़े हादसे होते हैं और फिर जान जाती है। अब सरकार क्या कह देगी कि 2 लाख रुपया देंगे एक आदमी को। 2 लाख रुपए में क्या जान आ जाएगी वापस? नहीं आएगी। समझ रहे हो आप लोग? तो गुजरातियों के पास दिमाग नहीं है क्या? ये मोरबी के लोग मूर्ख हैं? इतने सारे लोग उस झूले पर चढ़ने की क्या आवश्यकता थी जो चढ़ गए उस पर? सारी गलती पब्लिक की है, सारी गलती आम जनमानस की है वहां पे। क्या कोई व्यक्ति ऐसे नहीं थे वहां पे? 2-4 भी ऐसे नहीं थे? उन 400-500 में कुछ तो इंजीनियर होंगे। क्या वो नहीं बता पाए कि यहां पर इतना लोड हो जाएगा, ये झूला टूट जाएगा? दोस्तों बहुत सोचने का विषय, गहन चिंतन का विषय है। हम जरा सी लापरवाही, हम जरा सी गलती करते हैं और अपना परिवार खो देते हैं। अरे युद्ध करो, वीर गति को प्राप्त हो जाओ, नाम होगा, जलवा होगा। दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाओ, नाम होगा, जलवा होगा, नाम रोशन हो जाएगा आपका। लेकिन बिना मतलब लापरवाही करो, अनसेफ्टी करो, कोई सेफ्टी नहीं है और गलती से अपनी जान दे दो फोकट में, फिर तो गलत बात है ना, बहुत गलत बात है, बहुत भारी मिस्टेक है ये। समझ रहे हो? तो गुजरातियों थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, और ऐसी गलती दोबारा ना करो। 2 लाख रुपया सरकार दे देगी, केंद्र सरकार दे देगी, 2 लाख भूपेंद्र पटेल दे देगा, वहां का चीफ मिनिस्टर, लेकिन आपका जो व्यक्ति मर गया है वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप सभी से, वो चाहे गुजराती हो, चाहे वो हमारे देशवासी हो, कहीं के भी हो, पूरी भारतवासियों से मैं कह रहा हूं हाथ जोड़कर कि जान है तो जहान है। अपनी लाइफ में अपनी परिवार की सेफ्टी पहले करो, सिक्योरिटी की इंतजाम पहले करो, पैसा बाद में कमाओ, सेफ्टी पहले। क्योंकि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो कमा तो फैमिली के लिए रहे ना, परिवार के लिए। परिवार ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करेंगे यार? महात्मा बन जाएंगे इससे बढ़िया तो। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, देन एंटरटेनमेंट एंड योर, कोई भी काम आप करें, कुछ भी काम करें, पहले सेफ्टी करें। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी ऐसे ही कटु वचन सुनने के लिए और कड़वे कड़वे वचन सुनने के लिए आपको वीडियो मिलती रहे, ताकि आपकी लाइफ में हो सकता है हमारी कड़वाहट से कुछ सही हो जाए, है ना। दवाई कड़वी पियोगे तभी तो रोग ठीक होगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम,
जय श्री कृष्ण।